सो हेलो एवरीवन। और आज बड़ा खुशी का दिन है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट 100 क्वेश्चंस। सो आज हम 800 रेटिंग के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड में तुम अगर फॉलो कर रहे थे तो देखो हम कितने आगे बढ़ गए। है ना, ये स्मॉल अचीवमेंट है मगर स्टिल बिग है, क्योंकि ऐसे ही हमारी कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। तो लास्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में। और ये हमारी 20th वीडियो है, तो हमने हर वीडियो में 5 5 क्वेश्चन डिस्कस करें। जो नए हैं वो फॉलो अप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मिनट्स बिफोर द न्यू ईयर। एकदम सही बात है, दिसंबर चल रहा है और ये क्वेश्चन जेन्युइन सा लग रहा है, क्योंकि हमें बताना है कि न्यू ईयर होने में कितने मिनट्स बचे हैं। हमें बताना है मिनट्स कितने बचे हैं। और 24 आवर का फॉर्मेट है। सो अगर 23:55 हो रहे हैं तो कितने मिनट बचे हैं। इमेजिन करो 23:55 क्लॉक में है और 24 पे न्यू ईयर होता है, तो 5 मिनट्स बचे हैं। है ना, तो सिंपल मैथ्स क्या करा हमने इसमें। 24 में से जो आर बचे हैं, दैट इज 23 क्वेश्चन में दे रखे थे। है ना, एक मैंने टेस्ट केस लिया था। और जो भी आंसर आएगा वो आर्स आएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट्स में करने के लिए। और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम से, क्योंकि मिनट्स माइनस मिनट्स बचेंगे ना। तो इमेजिन कर पा रहे हो, 24 माइनस 23 इज 1। तो 60 से मल्टीप्लाई करा तो 60 माइनस 55, एम की वैल्यू 55 थी। देखो क्वेश्चन में, दैट्स हाउ आंसर इज 5। सिमिलरली बाकी भी कर पाएंगे हम। हमें मिनट्स बताने, था ना इजी क्वेश्चन। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है तुम्हें आंसर का। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट इज टू माय क्रिटिक्स। सो आई थिंक ये जो जिस ऑथर ने क्वेश्चन बनाया है, शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे सुनीत को या किसी को। बट दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ वेरी इजी, क्योंकि हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं और किसी भी 2 नंबर का सम 10 या 10 से ज़्यादा होता है, 10 या 10 से ग्रेटर होता है, तो आंसर इज यस, एल्स आंसर इज नो। तो हमें पता है कि हम 3 नंबर्स को क्या करेंगे, इनपुट कर लेंगे। और अगर किसी भी 2 नंबर्स का सम 10 या 10 से ग्रेटर होता है तो हम आउटपुट कर देंगे यस, एल्स नो। और बीच में हमने पाइप लगा रखी है, दैट इज और। तो कोई भी कंडीशन इन तीनों में से ट्रू हो जाए, आंसर इज यस। अनदर इजी क्वेश्चन। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है फ्लोर नंबर। तो दिस क्वेश्चन टुक मी अ वाइल, और स्टिल जो नए लोग हैं उनको समझने में डिफिकल्टी आ सकती है, मगर अब मैं आ गया हूँ ना, तो काफ़ी इजी कर देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो। तो फ्लोर नंबर कह रहा है कि हमारे पास वास्य है और पेटिया जो है उसके क्लासमेट है, तो उसके अपार्टमेंट में जाना है। तो ध्यान रखना थोड़ा, ये वेरिएबल्स का नाम एन मतलब है अपार्टमेंट का नंबर। जैसे ये देखो, मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ क्लियर करता है। 22 इज द अपार्टमेंट नंबर। ठीक है, कंडीशन ये है छोटी सी, कि पहले पहले फ्लोर पे सिर्फ दो ही अपार्टमेंट है, 1 एंड 2। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फ्लोर्स पे एक्स अपार्टमेंट है, उसके नेक्स्ट पे भी एक्स अपार्टमेंट है, उसके नेक्स्ट पे भी एक्स अपार्टमेंट है। तो क्वेश्चन में हमें एन और एक्स दे रखा होगा, मतलब 22 इज द अपार्टमेंट नंबर ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, पेटिया का अपार्टमेंट नंबर है, तो दिस इज एन। और 5 क्या है, कि पहले फ्लोर को छोड़ के बाकी हर फ्लोर में 5 5 अपार्टमेंट्स हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो हमें बताना है कि बताओ 22 जो है अपार्टमेंट, वो कौन से फ्लोर पे होगा। समझ में आया? मान लो लिफ्ट पे तुम्हें जाना है, तो लिफ्ट में कौन सा फ्लोर का बटन दबाएं। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं बेसिक पे पहले। तो दिस इज द बेसिक, मैंने ये बना दिया है कि टाइम वेस्ट कम हो। है ना, तो ये है तुम्हारे सामने। लेट्स से कि हमारे पास ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है कि नीचे सिर्फ दो ही अपार्टमेंट हैं और उसके बाद एक्स अपार्टमेंट्स हैं। तो याद होगा क्वेश्चन में 22 और 5 दे रखा था। इवन दो मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। क्योंकि पहले दो अपार्टमेंट हैं, वो वाला केस हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अगर मैं बोलता हूँ कि अपार्टमेंट नंबर 5 है या अपार्टमेंट नंबर 10 है या 15 है, अब तुम्हें पता है कि 5 ये क्या बता रही है, एक्स की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे भी 5 हैं, यहाँ पे भी 5 हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि हर फ्लोर पे 5 5 अपार्टमेंट्स है। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि लेट्स से 20 का पूछता है,
तो अगर दोस्त का अपार्टमेंट नंबर 20 है और हर अपार्टमेंट में 5 5 फ्लोर्स हैं, सॉरी, हर हर फ्लोर में 5 5 अपार्टमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे? आंसर आ जाएगा 4। और इज इट करेक्ट और नॉट? यस, करेक्ट। 1 2 3 4। तो हाँ, एकदम सही, जो अपार्टमेंट नंबर 20 है वो 4th फ्लोर पे ही है। ये अच्छी बात है भाई। कैसे पता चला ये? देखो, थिंकिंग प्रोसेस बनाना पड़ता है। ये तुरंत पता नहीं चलेगा। देखो, अगर हम करते हैं 20, क्वेश्चन में 22 दे रखा, 22 का ट्राई करते हैं। 22 डिवाइड करा 5 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर फ्लोर पे 5 5 अपार्टमेंट है। डिवाइड करा, आंसर आया 4। 4 पॉइंट समथिंग है, मगर हम 4 ही मानते हैं इंटीजर वैल्यू। तो क्या 22 4 पे है क्या? नहीं, ये तो 5 पे है। तो हम क्या करेंगे? 4 + 1 कर देंगे। तो कुछ पैटर्न समझो कि अगर ये 5 की टेबल में, ऐसे बोलते हैं कि 5 की टेबल में अगर ये आता है, अपार्टमेंट नंबर अगर एक्स की टेबल में आता है, समझ में आया? देखो, 20 आता है ना 5 की टेबल में, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आंसर वही आ जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे? आंसर में एक और ऐड कर देंगे। ये बात किस किस को क्लियर हुई? ये अगर बात समझ में आ गई तो मामला सही हो गया। ठीक है, देखो, तो दिस इज एन, दिस इज एक्स। क्लियर? हाँ, थोड़ा छोटा कर देंगे। तो पिक्सल जैसी बड़े करते हैं ना, तो वो हो जाता है, ब्लर टाइप हो जाता है। एनीवेज, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, करने को तुम थोड़ा सा। यस, नाउ इट इज करेक्ट। सो अगर n मॉड्यूलस x इक्वल टू 0 है, यानी n मान लो 20 है ना, और x 5 है, तो ये पूरा पूरा एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं, तो आंसर n/x हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? अगर नहीं है, ये नॉट लिख देते हैं। नॉट के केस में क्या है? n/x तो होगा, साथ में 1 ऐड करना पड़ेगा। तुम बोलोगे अभी तुमने 22 का एग्जांपल बताया, 19 का कर लो, किसी का भी कर लो। जैसे 19/5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 3 जा 15, है ना? तो 3 आंसर आएगा, और 3 + 1 = 4। तो 19 यहीं कहीं लाई कर रहा है, और दिस इज द 4th फ्लोर। ये 4th फ्लोर है ना? तो इतना लॉजिक हमें समझ में आता है। क्लियर? बस एक कैच है यहाँ पे, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस को, जहाँ पे 1 और 2 अपार्टमेंट हुआ करते थे, और ये था हमारा फ्लोर 1। तो हमने इस केस को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इजी हो रहा था काम, है ना? पैटर्न पैटर्न खराब कर रहे थे ये दोनों, याद होगा तुम्हें। तो एक काम करते हैं, हमने इस फ्लोर को नेग्लेक्ट तो कर दिया, हम इस फ्लोर को ऐड कर सकते हैं ना? देख रहे हो क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं? ये +1 + 1 क्यों हुआ? क्योंकि ये फ्लोर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अपने पैटर्न में, है ना? तो +1 करा मैंने, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर ऐड हो जाएगा जो भी आंसर आएगा उसमें। ठीक है, क्लियर? और क्या और कुछ चेंज होगा? थोड़ा सोच के देखो। हाँ, एक चेंज और होगा। पहले फ्लोर में कितने अपार्टमेंट थे? पहले फ्लोर में कितने अपार्टमेंट थे? 2 अपार्टमेंट, 1 और 2। तो n-2 होगा। ये जिसको समझ में आ गया ना भाई, सही हो तुम, सही सीरीज में आ रखे हो तुम, है ना? सही चल रहा है तुम्हारा कोड फोर्सेस। आ रहा समझ में? n-2 क्यों करा मैंने? क्योंकि ये नीचे के 2 अपार्टमेंट n में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। ठीक है, थोड़ा पॉज करना, थोड़ा सोचना मेरी हर लाइन को। और अच्छा, ये तुम बोलोगे ये 1 + 1 क्या है? 2 ही तो है ना? तो वो तो सिंप्लीफाई हो ही चुका है अब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या करा, टू माई क्रिटिक्स हो गया था। यहाँ पे आते हैं, 3 वैल्यूज ली। टी इज द टेस्ट केस, एन इज, थोड़ा इसको बड़ा कर दें जिससे कि तुम्हें अच्छे से दिखे, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। एन इज टेस्ट केस, तो हमने ये चलाया, ओके। और एक्स एन इज, सॉरी, टी इज टेस्ट केस, एन क्या है हमारा? अपार्टमेंट नंबर दोस्त का। एक्स क्या है? हर फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट है, तो दोनों ही हमने इनपुट कर लिए। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि अगर एन हमारा, मतलब अपार्टमेंट नंबर तुम्हारा 2 से छोटा होगा या 2 होगा, तो वो तो फर्स्ट फ्लोर पे ही लाई करेगा ना, तो उसकी तो दिक्कत है नहीं। हम आते हैं एल्स केस पे। ठीक है, अब एल्स केस पे क्या है कि अगर n-2 मॉड्यूलस एक्स, सब कुछ सेम है, बस n की जगह n-2 रख दिया है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस n की जगह n-2 रख दिया है, यहाँ पे भी रखना था।
क्लियर है? तो अगर n माइनस टू मॉड्यूलस एक्स यानी n माइनस टू डिविजिबल एक्स है, तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा? n माइनस टू बाई एक्स, है ना? ये प्लस वन ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर की वजह से उसको ऐसे मत सोचना कि वन ऐड इसलिए हो रहा है कि ऑड इवन है, नहीं। ऐसा है कि डिविजिबल पूरा पूरा है ना, तो एकदम आंसर परफेक्ट है, मगर वन ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की वजह से। सेकंड में तुम्हें पता है टू ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि वन प्लस वन हो जाएगा, है ना? था ये सिंपल क्वेश्चन, मगर इस तक पहुंचना मुश्किल था। और जब तुम इस क्वेश्चन की ट्यूटोरियल एक्सप्लेनेशन वगैरह देखोगे ना, जो कोड फोर्सेस ने प्रोवाइड की है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो होप जो फॉलो अप कर रहा होगा उसको काफ़ी हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो इस कम अप इस क्वेश्चन पे आने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, स्पेल चेक। अब तो आगे इजी इजी क्वेश्चन है। स्पेल चेक करना है। तिमूर नाम है लड़के का, TIMUR। तो अब ये कैसे भी लिखा हुआ हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, अगर वो तिमूर के सारे अल्फ़ाबेट्स कंटेन करता है तो आंसर यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। तो ये तो सिंपल काम है, क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर लो यार, है ना? तो हमने भी सॉर्ट करा। आते हैं ऊपर। बस थोड़ा ट्रिक क्या है कि मैंने देखो एन ले लिया। क्वेश्चन में कभी कभी एडिशनल इन्फो भी दे रखी होती है, और जो भी स्ट्रिंग है उसको हमने सॉर्ट कर दिया। अगर सॉर्ट करने पे वो इसके बराबर आ रही है, ध्यान से देखना, ये तिमूर ने लिखा, ये सॉर्टेड तिमूर है। और यू, तिमूर में TIMUR होता है, ये यू बीच में है भी नहीं, क्योंकि ये सॉर्ट कर रखा है। तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो ध्यान रखो कि एस्काई कोड कैपिटल लेटर्स के छोटे होते हैं, है ना? यानी कैपिटल ए का एस्काई कोड 56 के अराउंड होता है, और स्मॉल ए का एस्काई कोड 91 या 2 के अराउंड होता है ना, जो भी होता है। बस ये ध्यान रखना कि कैपिटल T इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एस्काई कोड्स। फिर उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा, है ना? और लास्ट में आएगा यू। ठीक है, तो TIMRU तिमरू लिखा है, ये ध्यान रखना। तो जब सॉर्ट करेंगे तो ये भी तिमरू होना चाहिए, तभी यस और नो आएगा। ठीक है, भले ही नाम तिमुर है, मगर मैंने सॉर्टेड नाम कर दिया है, यहाँ पे तिमुर लिखा है ना। चलो जी, ये भी इजी था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैजिक स्टिक, मैजिक स्टिक क्या करती हैं? सम अप होती हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में अगर हमें, इसको हटा दूं, चलो आ गए हम। क्वेश्चन में मान लो तुम्हें 5 दे रखा है, तो तुम्हारे पास 5 मैजिक स्टिक है, 1 2 3 4 5। तुम्हें मैक्सिमम लेंथ करनी है और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से 5 इज द मैक्सिमम, है ना? और हमें सम कर सकते हैं हम। तो 1 और 4 का सम कितना होता है? 5 होता है। तो दिस इज अनदर 5। एंड 2 और 3 का सम क्या होता है? 5 होता है। दिस इज अनदर 5। तो हमारे पास मैक्सिमम उसकी लेंथ की कितनी स्टिक्स हो गई? 3 हो गई। यही मैजिक स्टिक है, ठीक है, जो आपस में जुड़ जाती हैं। लेट से क्वेश्चन में 6 दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, फिर बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6। कितने दिखे? यहाँ पे भी 3 दिखे, है ना? समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? यही था सिंपल क्वेश्चन। और थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो वो n/2 वाला चक्कर है ना? बस सील वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना। देखो इवन नंबर में तो ठीक है, जो भी 6 है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑड नंबर में क्या है कि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो सील वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या करा, सील वैल्यू समझ में आता है? मतलब अगर आंसर तुम्हारा, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करा, आंसर आया 2.5, तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो 2 या 3। 2 आएगा आंसर, क्योंकि मैं बोला इंटीजर लेते हैं, है ना? एक्चुअल में 2 ही आंसर आएगा, इंटीजर लेंगे तो इसको कहते हैं फ्लोर वैल्यू। और 3 अगर आएगा तो इसको कहते हैं सील वैल्यू। ठीक है, चलो जी। तो हमने सिंपल लॉजिक लगाया, ऑड इवन नहीं करा, हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया ये। ठीक है, n+1/2 कर दिया। रीज़न भी, क्योंकि अगर वो, क्योंकि हमें पता है इंटीजर पार्ट ही आंसर आता है ना? हमेशा फ्लोर वैल्यू ही आती है। तो अगर वो 6 होगा, मान लो n की वैल्यू 6 है, तो 6+1 7/2 होगा, 3.5, तो आंसर 3 आएगा, दैट इज करेक्ट। 5 होगा तो 5+1/2 दैट इज 3, ये भी 3 आएगा, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस वॉज द आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ना आपने, और जिन लोगों ने जो क्वेश्चन नहीं पढ़ के डायरेक्ट सॉल्यूशन समझते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगी, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अब फ्लेक्स करने का टाइम आ गया है, कि हमने फाइनली 100 प्रॉब्लम्स कर ली हैं इन 20 एपिसोड्स में।
और अच्छी बात है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 900 प्रॉब्लम्स को और धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और इसके बीच में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी वीडियोस भी लेकर आएं जिसमें तुम्हें कॉम्पिटिटिव के कुछ टर्म्स या टेम्पलेट या लाइब्रेरीज वगैरह समझाएं, ठीक है? ऐसा भी करेंगे कुछ। तो जैसे जैसे हमें नई चीज़ें पता चलेगी वी विल गो, ठीक है? और जो फॉलो अप कर रहे हैं बहुत सही, तुम भी आगे बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूँ, है ना? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें चीज़ें रिवाइज रहें जो टाइम पे काम आए, ठीक है? उसके बिना कुछ नहीं है, ये फ्लेक्स नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें मैं पूछूं कि एक बढ़िया क्वेश्चन था इसमें, फोकस करके कुछ था कि बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जब मैं देखता हूँ ना इसको कि प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि इसको करके दिखा, अपने आप से चैलेंज करते हैं। अब हमने कर रखा है वो, तो ऐसा नहीं कि हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को पकड़ो और दोबारा अपने आप से करवा के देखो। करना पड़ेगा ये, तब आगे बढ़ना। एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है? ये डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, ये वाला करके दिखाओ मेरे को बिना देखे, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझ लेना। कैसे पता चलेगा एक्सप्लेनेशन कहाँ है? तुम थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना यहाँ पे, कंट्रोल एफ करके, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। ओके, दिस इज द 79th प्रॉब्लम। अब मैंने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब 20 वीडियोस बनाई हैं। 79 कहाँ पे आएगा? अब 20 वीडियोस में 100 प्रॉब्लम्स करी हैं, तो 79 कहाँ पे आएगा? तुम मैथ्स यूज करना जानते हो, ठीक है? वो वीडियो देख लेना या फिर डायरेक्टली आंसर समझ लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये, होता नहीं है इजीली, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, ट्राई करना, ये तुम्हारे लिए टेस्ट हो गया एक तरह से। चलो फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।